नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शरीर के वेगों का महत्व। शरीर के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे नींद एक वेग है, इसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वेगों को रोकने से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही यदि हंसी सहज रूप में आ रही है तो कभी मत रोकें। हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग रसों के कारण पैदा होती है। मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है जो बहुत मदद करता है हंसी आने के लिए। पीनियल ग्लैंड में कुछ रस बनते हैं जिनसे हंसी का सीधा संबंध है। पहले ये रस पैदा होगा, बाद में हंसी आएगी। ये रस भावना के कारण सेकंड्स में उत्पन्न होते हैं। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह की यांत्रिक हंसी होती है। बिना रस और बिना भाव की हंसी में कभी भी पेट की नस में नस चढ़ सकती है जिससे पेट दर्द या अन्य कई तकलीफें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। दूसरा वेग है छींकने का। न तो जबरदस्ती छींकने की कोशिश करें और न ही आती हुई छींक को रोकने की कोशिश करें। जबरदस्ती छींकने से 13-14 रोग हो सकते हैं और आती हुई छींक को रोकने पर 23 से 24 रोग हो सकते हैं। तीसरा वेग है प्यास। प्यास को कभी नहीं रोकना चाहिए। पानी कितनी भी प्यास हो, सिप सिप कर धीरे धीरे ही पीना चाहिए। बिना प्यास के पानी सुबह सुबह ही पी सकते हैं, अन्यथा नहीं पीना चाहिए। सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त, पानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। प्यास रोकने से कुल 58 रोग हो सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर पानी पीना ही सही नियम माना गया है। ऐसे ही भूख भी एक वेग है। भूख के वेग को रोकने से 103 रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें पहला रोग एसिडिटी का है और आखिर रोग आंत का कैंसर है। अगला वेग है जम्हाई। जम्हाई आने का वेग भी कभी न रोकें। शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जम्हाई आती है क्योंकि इसी माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। इसलिए जम्हाई को कभी न रोकें। जहां अपने से उच्च लोग बैठे हों, इस अवस्था में थोड़ी दूर जाकर या मुंह छुपाकर जम्हाई लें। प्रकृति का नियम है, जितने ऑक्सीजन लेंगे उसी समय में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। आगे मूत्र वेग कभी रोकने की कोशिश न करें। इसको रोकने से रक्त के सारे विकार शरीर धारण कर लेगा। यह वेग रोकने से शरीर के हर हिस्से में दबाव बढ़ जाता है। रक्त पर दबाव पड़ेगा तो सभी ग्रंथियों पर दबाव पड़ेगा। मूत्र का एक एक कण आना किसी बीमारी के कारण होता है। मूत्र खुलकर आना और बार बार आना बीमारी नहीं है। ऐसी अवस्था में किसी विशेषज्ञ की मदद लें। इसी तरह मल का वेग कभी न रोकें। दिन में 2 बार समय कोई भी सामान्य स्थिति है और 2 बार से अधिक जाने की अवस्था में कोई समस्या बीमारी हो सकती है। यानी रोज 3-3 बार जरा थोड़ी असामान्य स्थिति है, लेकिन 3 बार से अधिक जाना मतलब निश्चित रूप से कोई समस्या बीमारी की स्थिति है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लें। वीर्य का वेग साधु संत महंत अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को ही रोकना चाहिए और अवश्य रोकना चाहिए। इसमें सभी कुंवारे लोग भी शामिल हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को वीर्य का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही खराब माना गया है। ऐसा सिर्फ पति पत्नी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। कुंवारे लोगों के लिए इसका पहला नियम लागू होता है। वीर्य का वेग ग्रस्त लोगों के लिए भी कृत्रिम नहीं होना चाहिए, अर्थात जबरदस्ती वीर्य के वेग को पैदा करना भी नहीं चाहिए। ग्रस्त नियमों के साथ ही इस नियम का पालन करना चाहिए। साधु संत महात्मा ब्रह्मचारी इस तरह के लोग असाधारण श्रेणी के मनुष्य हैं, अर्थात ग्रस्त लोग साधारण श्रेणी के लोग हैं। दोस्तों, यह भाग राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक रोगी समय चिकित्सक से लिया गया है। धन्यवाद।